चलिए ये हाथ भाई, हाथ आ रहा है, 15 अगस्त हाथ आ रहा है। अच्छा अच्छा आपको नहीं आ रहा है। ये वाला 15 अगस्त और 80वां स्वतंत्रता दिवस हमारे हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए बहुत मेरी तरफ से मुबारकबाद स्वतंत्रता दिवस पे। और ये स्वतंत्रता दिवस हिंदुस्तान में सबसे बड़ा त्यौहार है। होली दिवाली हिंदू भाइयों की होती है, ईद बकरीद मुसलमानों की होती है, लेकिन आज़ादी का जो दिन है हमारे हिंदुस्तान का, वो सारे मज़हब के लोगों के लिए सबसे बड़ा दिन है। और इस तरह से हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा त्यौहार है। और इस मौके पे मैं वो लोग जो इन्होंने अपनी कुर्बानी दी देश की आज़ादी के लिए, किसी ने फांसी खाई, किसी ने गोली खाई, किसी ने जेलें काटी, और किसी बहन ने भाई को खोया, माँ ने बेटे को खोया, बाप ने बेटे को खोया, बीवी ने शौहर को खोया, तब कहीं जाकर देश को आज़ादी मिली। भगत सिंह जी जैसे लोग, चंद्रशेखर आज़ाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी, अशफाक उल्लाह खां, मौलाना अली जौहर से लेके रानी लक्ष्मीबाई, बी अम्मा, लेडीज़ ने भी कुर्बानी दी। और उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शत शत नमन करता हूँ। और उन्हीं की वजह है कि आज हम आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों के नाम इतिहास में नहीं हैं। मैं उन लोगों को भी शत शत नमन करता हूँ आज़ादी के लिए। और जिन लोगों ने ये कुर्बानी दी थी और जिस दिन देश आज़ाद हुआ था, सारे मज़हब, सारी बिरादरी के लोगों ने एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। तो इसलिए लड़ी थी कि हिंदुस्तान आज़ाद होगा, हिंदुस्तानी आज़ाद होंगे। संविधान बना, अंबेडकर जी को इसका श्रेय जाता है। आज जो हिंदुस्तान में जहाँ पे जुल्म होता है, संविधान काम आता है। तो एक पैगाम तो उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और उन लोगों की लड़ाई का इतिहास मैंने जहाँ तक पढ़ा, उन्होंने कुर्बानी इसलिए नहीं दी थी कि देश आज़ाद हो जाएगा, उसके बाद नफ़रतें फैलाई जाएंगी। तो दूसरा पैगाम मेरा स्वतंत्रता दिवस पे उन लोगों को भी है जो नफ़रत फैलाते हैं, जो ताकत और डर की बुनियाद पे सत्ता का गलत इस्तेमाल करते हैं, अधिकारियों का दुरुपयोग करते हैं। बहुत सारे अधिकारी ना चाहते हुए भी सत्ता के दबाव में काम उन्हें करना पड़ता है। और आज का जो माहौल है हमारे देश में, और आज़ादी के वक्त पे ये बहुत अहम बात है कि आज़ाद मुल्क में भी लोग अपने आप को कहीं ना कहीं डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, सहमा हुआ महसूस कर रहे हैं। और ये सच्ची श्रद्धांजलि उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। आज गरीब अमीर से डरा हुआ है, एक छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी से डरा हुआ है, सच झूठ से हार रहा है, कोई धर्म के नाम पे बंटवारा कर रहा है, कोई जाति के नाम पे बंटवारा कर रहा है। आज़ादी के बाद अंग्रेज़ एक बात में तो कामयाब हो गए कि हिंदुस्तान का उन्होंने बंटवारा कर दिया, हिंदुस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया। फिर एक बंटवारा हुआ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। तो मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ जो नफ़रत की बुनियाद पे, धर्म की बुनियाद पे, जाति की बुनियाद पे जो हिंदुस्तानियों के बीच बंटवारा कर रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं है। तो मेरा उन्हें भी ये पैगाम है कि जो लोग नफ़रतें फैलाते हैं वो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के साथ मोहब्बतें फैलाएं। राजनीति अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह है, कोई जीतेगा कोई हारेगा ये जनता पे डिपेंड करता है। लेकिन जिसकी भी सत्ता हो उसे सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और आज कमाल ये है कि जो जनता वोट देती है, जिसे देती है, और जनता वोट देने के बाद उसी से डरती है, अपनी ज़ुबान नहीं खोल सकती, सच नहीं बोल सकती। और चाहे पत्रकार साथी भी हों,
कहीं ना कहीं इनकी आज़ादी में भी बहुत कमी है। जो आप लोग बताना चाहते हो, सच दिखाना चाहते हो, और कहीं ना कहीं ऊपर बैठने वाले लोग आपको उसकी इजाज़त नहीं देते, कहीं ना कहीं उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। तो मेरा सबसे पहले जिन्होंने आज़ादी में कुर्बानी दी, उनको उनका एहसान हिंदुस्तान के लोग जब तक मानेंगे जब तक हिंदुस्तान कायम रहेगा। तो उनकी कुर्बानी को याद रखना चाहिए, और उनकी कुर्बानी, और जो लोग, जाहिर सी बात है कि जो शहीद हुए हैं और आज के हिंदुस्तान को देखते होंगे, तो शायद इस बात पे ज़रूर शर्मिंदगी होती होगी कि जिसकी वजह से उन्होंने जानें दी, अपने घर बर्बाद कर लिए, अपनी ज़मीनें बर्बाद कर ली, अपनी जायदादें बर्बाद कर ली, आज हिंदुस्तान में रहने वाले लोग उनके सपनों को साकार करने के बजाय हिंदुस्तान में जाति और धर्म के नाम पे हिंदुस्तानियों को बांटने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तो उनको भी मेरा पैगाम है कि वो मोहब्बतें फैलाएं, और मेरी तरफ से एक बार फिर पूरे भारत को, पूरे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान में रहने वाले हर शख्स को, हर मज़हब के लोगों को, हर बिरादरी के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद 15 अगस्त की, आज़ादी के दिन की।